आज के दिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। उनके द्वारा महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, चाहे वो वन रैंक पेंशन हो, वन रैंक वन आरोपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। हमें आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा है। रामलीला मैदान खचाखच भरे, रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए। आज हमको याद आ रहा है, हम लोग उसको बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने दिल्ली को निगेटिविटी के दलदल में फंसाने का जैसे प्रतिज्ञा कर रखा। हमारी दिल्ली कुतुब मीनार की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लाल किले की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लोटस टेम्पल की दिल्ली है, हमारी दिल्ली जामा मस्जिद की दिल्ली है, हमारी दिल्ली छतरपुर मंदिर की दिल्ली है, हमारी दिल्ली कालका मंदिर झंडे वालन की दिल्ली है। हमारी दिल्ली इतिहास की धरोहर है। यहाँ हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है, जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पे चलने की बात करते हैं। हमारे लिए ये इमोशनल दिन है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के हैं, मुझे इस समय सबका चेहरा याद आ रहा है। लोग, हम किसी गली में जाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी, आज इस वार्ड में जाना है, पहले से 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे देरी हुई फिर भी खड़े हैं, उसी उत्साह से नारे लगा रहे हैं। हम अगर बस पे खड़े हो गए तो सब पैदल चल रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। आज हमें वो दृश्य याद आ रहा है। हम सड़कों पे चल रहे हैं, ऑटो रोक करके हाथ हिला रहे हैं, टैक्सियों से झांक रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर अपने सवारी को बता रहा है, देखो देखो मनोज भैया जा रहे हैं, देखो देखो बीजेपी की गाड़ी जा रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। वो सारे दृश्य आज हमको याद आ रहे हैं, और ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है।
इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई, तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए, लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे? ये जनता इतनी लोकतंत्र है ये, जिसमें जनता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ताकतवर है कि इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुखबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। जिस पार्टी को 70 में 67 सीट मिलती हो, उसको 272 में 67 वार्ड ना मिले। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति का, जिन्होंने राइट टू रिकॉल किया था, आदरणीय वेंकैया नायडू जी। उन्होंने हमारे लिए सभा भी की थी, वो यहाँ पे उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आपके बीच में, आदरणीय वेंकैया नायडू जी का। अभिनंदन करने के लिए आपको आपके द्वारा पूरा दिल्ली बधाई देना चाहता हूँ। आप अपना काम मैं नमस्कार। हमारी बात लगभग समाप्ति होने वाली थी। हम सिर्फ इतना कहते हुए कि ये दिल्ली का ये जनादेश कई मामलों में कई लोगों के आत्मचिंतन का कारण होगा। हम इसको चुनौती को स्वीकार करेंगे कि हम दिल्ली के लिए खड़े हैं। अभी हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो उपस्थित हो गए। हम चाहेंगे सर से कि वो इस ऐतिहासिक खुशी के क्षण पे हम सभी को शुभकामना दें। आपसे दो शब्द बात करें। मित्रों, मैं केवल श्री मनोज तिवारी जी को, दिल्ली सभी पदाधिकारियों को और दिल्ली में हजारों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली का जनता को पार्टी के द्वारा अभिनंदन देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सबके लिए। और मैं शहरी विकास और आवास का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सूचना और समाचार विभाग का भी दायित्व संभालता हूँ। मुख्य रूप में इस देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर काम करना चाहिए, तभी विकास तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा इच्छा था, हमने प्रयास किया, मगर बीच में प्रदेश सरकार साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो तो अलग कहानी है, उनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मगर मेरा कहना है, देश का मूड ऐसा है, देश मोदी जी के साथ, मोदी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ मिलके विकास के रास्ते पर, उसी एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। ये मूड ऑफ द नेशन है। इसलिए लोगों ने यहाँ तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय दिलाया। इसके लिए मैं दिल्ली नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार दिल्ली में जो स्थानीय इकाई है उनको साथ मिलकर दिल्ली का विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मदद करेंगे। मैं और एक बार श्री मनोज तिवारी जी को और सभी दिल्ली कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बस अब
बस पुरस्कार तो नहीं विक्ट्री कर दीजिए, विक्ट्री तो कर दीजिए। अच्छा पूछ लीजिए। लेवल पर कुछ बदलेगा नहीं, पहले भी एमसीडी में बीजेपी की अभी है, तो क्या केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंड आएंगे जो वाया दिल्ली? देखेंगे, आपका सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे, पुराना अनुभव क्या है उसको भी ध्यान में रखेंगे, आपका सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख के मिलकर अभी भी हम लोग प्रदेश सरकार को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर वो साथ देगा नहीं देगा वो खुद तय करेंगे। मगर मेरा कहना इतना है, एक शुभ अवसर है, अच्छा मौका दिया लोगों ने, इच्छा इससे बाहर आया, इच्छा क्या है, दिल्ली आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी संभव होगा केंद्र के साथ मिलकर काम करें। तो जनता सबसे ताकतवर है और नकारात्मक राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है दिल्ली की जनता ने। बीजेपी ने ये जीत सीआरपीएफ के शहीद जवानों को समर्पित की है। नरेंद्र मोदी की नीतियों, अमित शाह की योजनाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की ये जीत है, ऐसा मनोज तिवारी का कहना। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर से एमसीडी पर कब्जा कर लिया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। और एक बात साफ है कि जो लोग हैं वो दरअसल परफॉर्मेंस के नाम पर वोट देते हैं, गवर्नेंस के नाम पर वोट देते हैं। ये एक बड़ा संदेश इन नतीजों में छिपा हुआ है और हर किसी राजनीतिक दल के लिए, बीजेपी के लिए भी एक बड़ा संदेश कि अब उसे परफॉर्म करके दिखाना होगा। वेंकैया जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, खुद चल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 14 बंद मार गए और यही उनके हृदय की विशालता हम सभी को प्रेरित करती है। मैं एक बात और कहना था मुझे, जिसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि वेंकैया जी ने आपको इशारा किया, बैठ जाओ भैया, भैया बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। जैसा कि वेंकैया जी ने एक इशारा किया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक बार फिर से इस बात को रिपीट करती है कि प्रदेश में जो भी चुनी हुई सरकार है, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो दिल्ली की समस्याओं को दूर करने में एमसीडी के साथ कदम से कदम मिला करके सहयोगी रवैया अपनाते हुए कार्य करें। जो एमसीडी के फंड्स हैं उसको रिलीज करें, क्योंकि उससे उसी जनता का काम होना है जिस जनता ने उनको 70 में से 67 सीटें दी है। आज मैं फिर से एक बार ये निवेदन करूंगा, इतने ऐतिहासिक जीत के बाद बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार हम लोगों के साथ बैठे। अगर उनको जनता के बीच में बैठने में हमारे साथ भय लगता है तो वो बताएं, कहीं हम अकेले जगह पे बैठेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एमसीडी को कार्य करने के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है, जो उसका हक है, उसको न रोके। उनको कहां से क्या शिकायत है वो हमसे बताएं। हम चाहते हैं कि इस प्रचंड जीत के बाद भी सरकारों में आपस में टकराव नहीं होनी चाहिए। दोनों सरकार जनता के लिए कल्याण के कार्य करने के लिए चुनी गई है। और जो अंतिम बात कह के मुझे अपनी वाणी समाप्त करनी है, कुछ लोग इतने ऐतिहासिक और खुशनुमा जीत पे भी प्रांत का, धर्म का, वर्गों का विभेद करके इसको दागदार करने में लगे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली को वर्गों में, प्रांतों में, जातियों में मत बांटो। ये दिल्ली 2 करोड़ लोगों की फैमिली है। 180 से ज्यादा सीटें कभी भी निगम में एक दल को नहीं मिला। इसका मतलब कि दिल्ली का हर वर्ग, झुग्गी हो, जो झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, पॉश कॉलोनी हो, गांव हो,
सरकारी सर्वेंट्स हों, अलग अलग प्रांतों के लोग हों जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। ये सब हंसराज हंस जी के बारे में विजेंद्र गुप्ता जी याद दिला रहे हैं। ये सब लोगों के मिल के, मैंने कहा ना, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, अमित शाह जी का योजना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यकर्ताओं का मेहनत और दिल्ली के जनता की जीत है। आगे आगे देखिए, सब अच्छा होगा। जय हिंद। जीत के भी आ गए हैं, पार्टी जीत के तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद मनोज तिवारी का कहना है कि जीत जितनी ऐतिहासिक है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है और एमसीडी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ वो ये अपेक्षा रखते हैं कि ये जो सहयोग का रवैया है, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से भी दिखाया जाएगा। वित्तीय हक को न रोका जाए और एमसीडी को ये फंड्स रिलीज किए जाएं ताकि दिल्ली की जनता की बेहतरी की जा सके, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जा सके। और मनोज तिवारी ने एक बार फिर से इस जीत के लिए नरेंद्र मोदी की नीतियों, अमित शाह की योजनाओं, कार्यकर्ताओं की मेहनत और ये दिल्ली की जनता की जीत इसे बताया है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।